आपको पता है कि एससीओ के समिट के ऊपर तकरीबन 9 बरस के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कोई दौरा था। पाकिस्तान का जो दौरा हुआ, जयशंकर साहब यहाँ पे आए, भारतीय सहाफ़ी भी यहाँ पे मौजूद हैं। भारतीय सहाफ़ियों की आज भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई। नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपनी मुलाकात में कहा कि ये जो जयशंकर साहब का विज़िट है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब चीज़ें आगे किस तरफ जाएंगी, गुज़िश्ता रोज़ भी इस तरह की खबरें आती रहीं कि इसहाक डार साहब और जयशंकर साहब में गालिबन किसी इंटरेक्शन के दौरान क्रिकेट के हवाले से भी कोई बात हुई है। ये आई डोंट नो इस कितनी बात हुई या कितनी बात नहीं हुई, लेकिन यकीनन एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है जयशंकर साहब का यहाँ पे आना। लास्ट जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का विजिट था वो, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि ऑलमोस्ट 9 बरस कबल था। अच्छा, पाकिस्तान में तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, मीडिया इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहा है। भारत में इसको कैसे देखा जा रहा है ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए भारत से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन सहाफ़ी राजपूत साहब। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अदर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत की तरफ से। थैंक्स। अच्छा नीरज साहब, जयशंकर साहब का जो विजिट है इसको इंडिया में कैसे देखा गया, कैसे परसीव किया गया? देखिए अदर साहब, जब ये बात आई थी कि एससीओ समिट होने जा रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, तो एक शुरुआत में जरूर एक स्टैंड था कि क्या वाकई में भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं और ये किसी से छिपा नहीं रहा है कि किस तरह के संबंध हमारे पिछले 8-9 साल से, जब से आखिरी बार जैसे आपने बताया कि हमारी जो उस वक्त की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, 2015 में वो यहाँ पर आई थी, पाकिस्तान आई थी, तो लग रहा था कि संबंध कुछ अच्छे होंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से उरी अटैक, पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वाला जो एपिसोड हुआ, उन सब को लेकर हमारे जो संबंध थे वो थोड़ी सी उसमें खटास, थोड़ी क्या काफी खटास आ गई संबंधों में दोनों देशों के। और तो इसमें फिर इस बात को किया गया बैलेंस कि वाकई में कि क्या हमें अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए या नहीं, तो फिर उसको सोच समझ कर कहा गया कि बिल्कुल हमें, क्योंकि ये एक एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसमें बायलेटरल ऐसा कोई रिलेशन वाला कोई संबंध नहीं है, तो भारत को जरूर जानना चाहिए। और भारत के संबंध आप लोग जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है कि रशिया से कितने अहम संबंध जो है भारत के रहे हैं, और आज के नहीं हुई, ये 70-80 साल पुराने संबंध है भारत के। एक टाइम टेस्टेड पार्टनर हमारा रशिया रहा है, और रशिया क्योंकि एक एक्टिव पार्टनर है इस एससीओ समूह का, तो इसलिए भारत ने ये कदम उठाया कि हमें जाना चाहिए, और दूसरा साथ ही हमें जाना चाहिए और साथ ही अपनी बात रखनी चाहिए इस मल्टीलेटरल फोरम में, जहां पर चाइना भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा और जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां, और हम अपनी बात रखेंगे। और जो उन्होंने रखा विदेश मंत्री जयशंकर, जैसे कि हम जानते हैं कि अपनी वाकपटुता, यानी कि अपनी जो स्पीचेस के लिए, अपनी बात, अपनी व्यूज रखने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, सब लोग सुनते हैं, और उन्होंने सुना। जब ऐसे लगा था कि ये एक जो समिट होगी ये ठंडी समिट होगी, लेकिन एस जयशंकर जी के जो स्पीच हुई, जिसमें उन्होंने बात की, टेररिज्म की बात की, उन्होंने इंटीरियर जो सोवरेनिटी की बात की, उन्होंने जो हमारी जो सीमाएं होती हैं उनको लेकर बात की, और उन्होंने एक्सट्रीमिज्म की बात की, ईवल्स की बात की, 3 ईवल्स की बात की, सेपरेटिज्म, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, सब की बात की। तो एक जरूर ये वातावरण रहा। और आज जैसा आपने बताया कि नवाज शरीफ वो, अच्छा, मैं ये भी देख रहा था नीरज साहब कि जयशंकर साहब ने जाते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आपको लगता है कि इस वक्त एपेटाइट दोनों ममालिक के अंदर ये है कि ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? इंडिया में ये एपेटाइट आपको नज़र आ रही है? देखिए अतर साहब, जो भारत का स्टैंड है और भारत के लोगों का भी, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो भारत के लोगों की तरफ से भी बात कर रहा हूँ, भारत में जो व्यू है पाकिस्तान को लेकर बहुत सस्पिशियस एक व्यू है। भारत के जो लोग हैं और भारत को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से जब भारत ने जो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है और चाहा है कि हमारे संबंध कुछ अच्छे हों, अभी से नहीं, सालों से, दशकों से ऐसे रहे हैं। जब हम लाहौर यात्रा की थी उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, तो हमने देखा कि किस तरह से कुछ ही हफ्तों के बाद ही जो है वो करगिल युद्ध हो गया दोनों देशों के बीच में। और ऐसे ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे, देश की कमान संभाली थी भारत की, तो उन्होंने सभी 60 देशों को इन्वाइट किया था, हेड ऑफ स्टेट्स को, जिसमें हमारे जो आपकी नवाज शरीफ साहब जो हैं प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उनको भी इन्वाइट किया गया था, और लगा था कि संबंध अच्छे हो जाएंगे हमारे दोनों देशों के।
और खुद आपने याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब के घर में एक मैरिज थी, उसमें बिना बुलाए ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत में ये कल्चर है कि अगर हमारी बेटियों के घर में कोई शादी होती है या उनके स्कूल से जुड़ा हुआ कोई ओकेजन होता है, तो हमें उसमें किसी बुलावे की जरूरत नहीं होती, हम खुद जाते हैं, क्योंकि कन्यादान का हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग जाते हैं, उनमें हमें किसी को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं होती। भारत में यह माना जाता है कि बेटियों का, सिस्टर्स का, जो भी कोई डॉटर्स का कोई इवेंट होता है, तो उसमें किसी को इन्वाइट ना भी किया जाए तो वो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये अच्छा, आपको नीरज, आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये नवाज शरीफ साहब की ज़ात तक और मोदी साहब की ज़ात तक तो बन गया, लेकिन वो कंट्री टू कंट्री उस तरह नहीं बढ़ सका आगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस वक्त लग रहा था कि केमिस्ट्री बहुत, हमें भी, सब भारतीयों को भी लग रही थी कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने जो है वेलकम किया, प्रधानमंत्री मोदी का किया था, अपने घर में किया था, जो उनके यहाँ एक शादी थी, मैरिज थी उनके यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा था कि संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे भारत के। भारत चाहता था, हम अपने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना चाहते हैं, हम लोग बना के रखना चाहते हैं। हम भारत ने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि अपने पड़ोसी देशों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, हम सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं। क्योंकि अगर देखिए संबंध अच्छे होंगे पड़ोसी देशों से, तभी जो है आर्थिक उन्नति का रास्ता दिखाई देता है हम लोगों को। ये जो चीज है नीरज जी, ये जो चीज है कि दोनों तरफ से इल्जामात भी लगते हैं। अब आपने भी बहुत सारे वाकयात का जिक्र किया, अभिनंदन साहब वाले वाकया का भी जिक्र किया, कुलभूषण यादव साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान में कैद हैं। आपको लगता है कि हम लोग इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं? मतलब सेंस क्या है, या फिर ये इसी तरह जो टिट फॉर टैट इसी तरह चलता रहेगा? बिल्कुल अदर साहब, देखिए मैंने जैसे कहा कि भारत में एक सस्पिशियस नजर से हम लोग देखते हैं पाकिस्तान को, ऐसे चाहता है जम्मू कश्मीर को, और हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इसको उठाया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब जो कि देखिए अभी इलेक्शंस हुए हैं, कल ही जो है उमर अब्दुल्ला जो है, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जो है संभाली है कमान जम्मू कश्मीर की, शांतिपूर्वक वहां पर इलेक्शंस हुए हैं। हमने युद्ध विराम समझौता कर रखा है LOC पर। भारत और पाकिस्तान 2021 में युद्ध विराम समझौता भी किया था कि हम एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, हम लोग शांति बनाकर रखेंगे, LOC पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है बॉर्डर एरियाज पर रखेंगे। तो ये अगर इस तरह से रहा, और हमने देखा है कि 2021 अब 3.5 साल हो चुके हैं, हमने कोई ऐसी बड़ी घटना कोई LOC पर नहीं देखी है कि जहां पर दोनों देशों के बीच में फायरिंग होती थी, गोलाबारी। हम लोग जानते हैं कि 4,000 इंसिडेंट जो थी वो गोलाबारी की होती थी भारत और पाकिस्तान, उसमें कमी आई। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि ऑब्वियसली भारत इल्जाम लगाता है कि कश्मीर में ये सारी चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान बलूचिस्तान के हवाले से बात करता है, मैंने कुलभूषण का भी जिक्र किया। वी होप कि ये चीजें ओवरकम कर सकेंगे। लेकिन एक और चीज जो बड़ी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए कि जब जयशंकर साहब पाकिस्तान में आए, और इस वक्त जो कनाडा की हुकूमत, और उन्होंने आपके हाई कमिश्नर को वहां से निकाला, लेकिन यहाँ पे किसी मीडिया ने उसको ना उस तरह उछाला, ना जयशंकर साहब से उस तरह का क्वेश्चन किया गया, और इसलिए कि अभी तो वो इंटरनेशनल एक खबर बनी हुई है। तो क्या वहां पे ये डर भी था कि ऐसे मौके के ऊपर जब कनाडा ने इतना बड़ा स्टेप लिया है और इतना संगीन इल्जाम है भारत के ऊपर, ऐसे मौके के ऊपर जाना बैकफायर भी कर सकता है, हो सकता है पाकिस्तान इसको अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करे? बिल्कुल अदर साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कभी, हमने देखा G20 की मीटिंग्स में जब आए थे, कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे, ट्रूडो आए थे, तब उन्होंने ये बात उठाई थी उस वक्त। तो भारत ने साफ कहा, सबूत आप दे दीजिए, हम लोग मान जाएंगे आपकी बात को, अगर आपने सबूत दिया तो। जो अमेरिका वाला जो इंसिडेंट हुआ है दूसरे टेररिस्ट के बारे में, जो खालिस्तान का टेररिस्ट है, पन्नू के बारे में, तो उसमें भारत ने स्टेप लिया है। भारत ने जो अपने ऑफिसर है, रॉग ऑफिसर जिनको कहा जा रहा है इंटेलिजेंस कम्युनिटी के, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया, और उनके खिलाफ ये भी चल रहा है कि उनको अरेस्ट भी कर लेंगे। तो भारत मतलब कि वहां की वो इंटेलिजेंस के कोई रोग ऑफिसर्स थे जो खुद ही कार्रवाई कर रहे थे, वो इस तरह की कोई खबर? बिल्कुल इस तरह की इंसिडेंट सामने आई कि अमेरिका वाले, कनाडा की बात नहीं करते, US में जो हुआ था को लेकर, तो उसमें उन्होंने कार्रवाई की है, जो सामने आई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, तो उसमें कार्रवाई की है। और अमेरिका ने भी कहा कि आप हमें, इंडिया जो है सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोऑपरेट कर रहा है इस इन्वेस्टिगेशन में। भारत की टीम भी गई, US में गई थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी। तो सारी चीजें क्लियर है, और ये बात मान के चलिए आप, चाहे S जयशंकर हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, वो नहीं डरते हैं। उनको अगर लगता है कि ये बात सही है, और कहीं मुंह छिपाने वाली बात कहीं से भी भारत की नहीं है, क्योंकि भारत की स्टेट पॉलिसी ये नहीं रही। अगर किसी ऑफिसर की रही होगी तो रही होगी, उन्होंने उसको जरूर उसके खिलाफ पनिशमेंट किया है। लेकिन कनाडा आप कोई सबूत तो दीजिए जिससे वजह से हम लोगों को डर लगेगा। हमें कोई डर नहीं है, आप एविडेंस दीजिए और कार्रवाई होगी। चलें,